नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। और आज एक कहानी लेके फिर से मैं आपके पास आया हूँ। कहानियों का अपना ही मज़ा है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, एक अच्छी कहानी सुनाने वाला हूँ। तो अपनी आँखों को बंद करिए और सुनना शुरू करिए। एक व्यापारी अपने काफिले को लेकर जंगल से गुजर रहा था। दोपहर के समय वो एक छोटी नदी के किनारे रुका। जब उसके मजदूर काफिले के लिए दोपहर का भोजन पकाने में व्यस्त थे, तब व्यापारी इत्मीनान से आगे बढ़ा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उपयोगी लकड़ी की तलाश में निकले लकड़हारों के एक गिरोह ने उस पेड़ को देखा और उसे काटने का फैसला किया। क्या आप कृपया यहाँ से हट जाएंगे? गिरोह के एक सरगना व्यापारी से पूछा। तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले? क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? व्यापारी ने उन्हें फटकार लगाई। लकड़हारे नहीं जानते थे कि वह कौन है, लेकिन उन्हें डर था कि उन्होंने किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को नाराज कर दिया है। उनके नेता ने कहा, महोदय, आपको परेशान करने के लिए हमें क्षमा करें। हम कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लेंगे और उसे काट लेंगे। उस व्यापारी को नींद आ गई। तभी उसे पेड़ की घनी चोटी से एक मधुर आवाज सुनाई दी, जो उससे कह रही थी, उन लोगों को भगाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं 100 साल से इस पेड़ पे रह रही हूँ। मैं आज रात शुभ मुहूर्त में इसे छोड़ दूंगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर वे इसे कल काट दें। वैसे तो वे इसे चुन लिए हैं तो बाद में काट ही देंगे, लेकिन अगर वो अभी इसे काटते तो मुझे बहुत बुरा लगता। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस पेड़ को अभी काटने से बचाया। आप कौन है कृपया? व्यापारी ने, जो अभी नींद से जगा ही था, वक्ता से पूछा। मैं एक प्राणी हूँ, एक आत्मा हूँ, बस इतना ही। लेकिन मुझ में कुछ शक्ति है और मैं तुम्हें इसका फल देना चाहता हूँ। जल्द ही इस वृक्ष का एक छोटा फल तुम्हारे सिर पर गिरेगा। सूर्यास्त और मध्य रात्रि के बीच का समय शुभ होता है। फल को अपनी हथेलियों में थाम लो, अपना माथा उस पर रखो और फल से प्रार्थना करो। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। तुम विद्या की प्रार्थना कर सकते हो, जिससे तुम अपनी वर्तमान बुद्धि से भी अधिक बुद्धिमान हो जाओगे, यानी तुम्हारा ईश्वर पर विश्वास बढ़ेगा, जिससे तुम्हें शांति मिलेगी। या फिर तुम अविद्या की प्रार्थना कर सकते हो, जिससे तुम्हारी कोई 3 इच्छाएं पूरी होगी और तुम्हें मूर्त लाभ प्राप्त होगा। आवाज बंद हो गई। व्यापारी जाग गया। भी एक छोटा सा फल उसके सिर पे धीरे से गिरा, उसकी गोद में उछल कर आ गया। उसने उसे उठाया और इनाम मिलने की उम्मीद से रोमांचित हो गया। उनके मैनेजर ने आके उन्हें बताया कि दोपहर का खाना तैयार है। उन्होंने फल अपनी जेब में रख लिया। कुछ देर खाने पीने और आराम करने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। व्यापारी सूर्यास्त के कुछ ही देर बाद घर पहुंच गया। रात का पहला चौथाई हिस्सा बीतने दिया। जब परिवार के सभी सदस्य भोजन करने के बाद सोने चले गए, उसने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपनी पत्नी को वह कीमती फल दिखाया।
और उसे बताया कि इससे उसे क्या लाभ मिलने की संभावना। आप क्या चुनना चाहेंगे? महिला ने पूछा। मैं और अधिक बुद्धिमान बनना चाहूंगा। ये कैसी बकवास है? महिला ने कहा। क्या तुम 100 गांव के इलाके में सबसे सफल व्यापारी नहीं हो? क्या कोई मूर्ख ऐसी स्थिति हासिल कर सकता है? तुम्हारे पास पहले से ही काफी ज्ञान है। यह सब बातें सिर्फ बोझ बनेगी। चलो कुछ ठोस काम करते हैं, महिला ने सलाह दी। उदाहरण के लिए, इतने सालों से मुझे और तुम्हारी नाक की बेढंगी बनावट पे बहुत अफसोस होता रहा है। मैंने लोगों को हमारी नाक की इस खास बनावट के कारण हमें ताने मारते सुना है। क्योंकि हम 3 वरदान मांग सकते हैं, तो सबसे पहले हमें सुंदर नाक क्यों न मिल जाए? महिला ने अपने पति को सुझाव दिया। व्यापारी ने फल को अपनी हथेलियों में पकड़ा, उसे छूने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया और बुदबुदाया। चलो सुंदर नाकें पाए। अफसोस, 100 नाकें सभी सुंदर उनके विभिन्न अंगों पे उगाई। प्रत्येक के माथे पे 4 नाक थे, प्रत्येक के गालों पे 2, पीठ पे 1 दर्जन, इसी तरह आगे भी। इतनी सारी खूबसूरत नाकें हम क्या करेंगे? बेशक हम भरपूर स्वच्छ हवा ग्रहण कर सकते हैं, जिससे हमारे आसपास के लोगों को हवा नहीं मिल पाएगी, लेकिन हम जनता के लिए शानदार प्रदर्शनी वस्तु बन के रह जाएंगे। और यह हमारी पुरानी भद्दी नाकों से कहीं ज्यादा अजीब होगा, व्यापारी ने घृणा से कहा। इन चीजों के गायब होने के लिए प्रार्थना करने के बजाय आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उसकी अधीर पत्नी ने कहा कि आप जल्दी से दूसरा वरदान मांग लीजिए, ये नाकें गायब हो जाए। व्यापारी ने ऐसा ही किया। हमारी नाकें गायब हो जाए, व्यापारी ने फल से कहा। और उनकी सारी नाकें, जिसमें उनकी असली नाकें भी शामिल थी, गायब हो गई। ओह हमारी बदकिस्मती, हमें तुरंत अपनी पुरानी अच्छी नाकें वापस चाहिए, महिला चिल्लाई। व्यापारी ने फल को अपनी अंतिम यानी तीसरा वरदान, अंतिम प्रार्थना सुनाई। उनकी पुरानी नाकें वापस आ गई थी, जिनसे उन्होंने राहत और निराशा दोनों के लिए आहें भरी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी थी और इस कहानी का महत्व बहुत ही गहरा है। ज्ञान के बिना चुनाव की स्वतंत्रता पूरी तरह से अर्थहीन है। इस व्यापारी के पास उस फल से मांगने के लिए 3 वरदान थे। इसके अलावे एक बुद्धि से जुड़ी हुई वरदान भी थी, जो व्यापारी कह रहा था। और उसकी पत्नी ने मूर्त लाभ के लिए 3 वरदान, लेकिन ये तीनों वरदान 0 साबित हुए। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि चुनाव की स्वतंत्रता तो हो, पर उसके लिए बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और इस कहानी का शीर्षक क्या होना चाहिए? वैसे तो 3 वरदान, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ज़रूर बताइएगा। कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पूरी कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे किसी और कहानी के अंदर। तब तक के लिए जय श्री राम।